तो सबसे पहले मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमें अपने स्कूल जाते हुए बच्चे या परिवार में वीरों और शहादतों पे की हुई वीरों और वीरांगनाओं को कहानियों के बारे में बच्चों और परिवार को जरूर अवगत कराना चाहिए। ना जाने कितने वीरों ने आज प्राणों की आहुति दे दी कि अपने देश की रक्षा के लिए। आज हम जो टेक्नोलॉजी का एंजॉय ले पा रहे हैं, कहीं न कहीं हम अपने घरों में आनंदित माहौल बनाए हुए हैं। वो वीर सपूत ना जाने सीमा पर कितने सारे अपने किस मौसम में, इस सर्द मौसम में हम तो अपने घरों में रहते हैं, लेकिन वो अपने सीमा पर पैरवी दे रहे हैं। जरा सोचो उन लोगों के बारे में, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। इस तरह के वीरों की आज गाथा के बारे में हमें चिंतन करने का वक्त है, क्योंकि आज तक हमने अपने जीवन को सिर्फ इस एंजॉय और भाग-दौड़ भरी चीज़ों में लगे रहे, लेकिन जो हमारी चीज़ें जो हमें मुफ्त में मिल रही हैं, जो हमारे जीवन की सुरक्षा कर रही हैं, हमारे विचारों पर पाबंदी ला रही हैं, हमें अच्छे और बुरे विचारों को चुनने की सुनिश्चितता करने के विषय में कहीं न कहीं हम ये भूल गए कि हमें कितना सारा योगदान हमें प्रकृति, जलवायु आदि से मिल रहा है। सीमा पर जवान और खेत में किसान, इन दोनों लोगों का योगदान इतना बड़ा है कि देश को सशक्त बनाने में समर्पण है। इनके समर्पण और श्रद्धा भाव को हमें सीखना चाहिए। यदि ऐसा समर्पण और श्रद्धा और शिद्दत यदि हम अपने किसी भी कार्य में डाल देते हैं, तो सफलता झक मार के हमारे पास आएगी ही आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, ना जाने कितने सफल लोग ऐसे हुए जिनकी राह में जीवन में असफलता आई। यदि वो असफलता के विचारों को अपने जीवन में लाद कर दिमाग में घूमते रहते, तो शायद वो अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए उन्होंने ना जाने कितने प्रयास किए। उन्होंने कभी नकारात्मक लोगों पर ध्यान नहीं दिया, निंदा आलोचना करने वाले लोगों पर वेस्ट एनर्जी नहीं की। यदि हम अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगा देंगे जहाँ से कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो शायद हमारा जीवन औसत बनकर रह जाएगा। हमें जरूरत है अपने कैच और पैटर्न, अपने पैटर्न को पहचानने की, अपने मानसिक पैटर्न को विकसित करने की। जब तक हम अपने मानसिक पैटर्न को विकसित नहीं करेंगे, यदि जब तक माइंड में हम स्थिरता नहीं लाएंगे, शांति चित्त से हम योजनाओं पर ध्यान नहीं देंगे, शांति चित्त से परिवार के सदस्यों पर ध्यान नहीं देंगे, उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे, अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक शायद सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। ईश्वर ने एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला कि यदि कोशिश करे इंसान तो सहायता करे भगवान। इस वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए, क्योंकि श्रीमद् रामायण और महाभारत भागवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि इंसान एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है तो 100 कदम मैं उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। लेकिन वो श्रद्धा हमारे पास नहीं रही। हम वो श्रद्धा खोखली इच्छा के साथ करते हैं, अपने औचित्य के लिए करते हैं, हमें निस्वार्थ भाव नहीं रहा। इस कारण दुनिया में 0.1% लोग ही सफलता हासिल कर पा रहे हैं। सफलता के भी कई मीनिंग होते हैं। किसी को अच्छी लग्जरी लाइफ जीना ही सफलता कहलाता है, समझता है वो। किसी को लोगों की ज़िंदगी बदलना सफलता है, किसी डॉक्टर इंजीनियर्स को अच्छी जॉब लगना सफलता है। तो सफलता के अलग अलग मीनिंग है। आज ही अपने जीवन में डिसाइड कीजिए कि सफलता हासिल करनी है तो हमें किस क्षेत्र में है। क्या उस क्षेत्र में मेरे मरने के बाद क्या मैं कुछ योगदान देश के लिए कर सकता हूँ? इस तरह का थॉट आपके अंदर आ जाएगा तो आप एक अतिश्रेष्ठ और स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति बन जाएंगे। सफलता यूं ही आसान नहीं मिलती। सफलता की राहों में ना जाने कितने कांटे मिलेंगे, कितने ऐसे मोड़ आएंगे कि शायद आपको वापस लौटने का मन करेगा। लेकिन आपने अपना लक्ष्य डिसाइड किया, आप अडिग बने रहे, आपने जो भी करा वो कमाल किया, पूरे जुनून और शिद्दत के साथ वो कार्य करते रहे, तो शायद सफलता आपको चंद दिनों में भी मिल सकती है। आपके प्रयासों पर ये डिफाइन करता है कि सफलता को आपने किस लहजे में लिया, क्योंकि सफल व्यक्ति वही है, सफल योद्धा वही है जो अपने अंदर की समस्त शक्तियों को एक गोल फोकस पे लगा दे। जिस तरह अर्जुन ने सिर्फ निशाना चिड़िया की आंख पर ही लगाया, क्योंकि उनका ध्यान जो एकाग्रचित था वो सिर्फ चिड़िया की आंख पे था। इसलिए हमें हर तरह के विचार पर ध्यान नहीं देना है। हमारे लक्ष्य, हमारे फील्ड के लिए किस तरह के कार्य, किस तरह के विचार हमें प्रेरित करेंगे, किस तरह के आनंदित माहौल हमारे जीवन में बन सकता है। यदि हम 5 साल 10 साल आगे का सोचें कि इस कार्य को करने से मेरे जीवन में क्या परिणाम होंगे, मेरे बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कुछ क्षण रुकिए भाग दौड़ भरी जिंदगी में और ये सोचने का प्रयास कीजिए कि आपको ये जीवन अनमोल मिला है। इस जीवन को या तो आप ऐसे ही वेस्ट कर दीजिए या इसको बहुत ज़्यादा ग्रेट और पावरफुल बना दीजिए। ये चुनाव आपका है। ये
बॉडी आपकी है, इस शरीर आपका है, चाहे तो आप इस 24 घंटे को सोने में व्यतीत कीजिए, चाहे तो इस 24 घंटे को अपना और दूसरों की ज़िंदगी बनाने में कर दीजिए। ये चुनाव ईश्वर ने आपको अपनी मर्ज़ी से लेने के लिए बनाया है। यदि आज हमने सही चुनाव नहीं किया, तो बुरे बुरे चुनाव हमारे जीवन में स्वयं हो जाएँगे, और जिस तरह हम अपने जीवन को कहीं न कहीं हम कभी भी सफलता को अटेम्प्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जीवन में असफलता हासिल कर लेते हैं, फिर वो अपने जीवन में रोना रोते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ ये करा, मेरे साथ वो करा। शायद उन्होंने अपने प्रयासों का आत्म मंथन नहीं किया, उन्होंने ये चीज़ें खोजने का प्रयास नहीं किया कि मेरे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई। आप अपनी सफलता तो हासिल हो ही जाएगी, आप असफल होने के बावजूद भी अपने असफलता वाले प्रयासों को एक बार शिद्दत से निरीक्षण कीजिए। आपको पता चलेगा कि मेरे प्रयासों में कहाँ कमी है, क्योंकि जब तक आपने निरीक्षण नहीं किया, शायद आपको लगेगा कि मैंने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन शायद आपको उतना नहीं मिला। आप शायद डिजर्व करते थे, लेकिन शायद आप वो नहीं पा पाए। तो आपको प्रायश्चित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि असफल व्यक्ति बार बार प्रयास करते हैं, बार बार गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, जब वो सफल होते हैं। इस तरह की मानसिक पैटर्न को अपने आप विकसित कीजिए, अपने अंदर धैर्य रखिए, सीखने की इच्छा बनाए रखिए। आपको उम्र के दराज से कोई मतलब होना विशेष नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है 25 साल का लड़का भी आपको करोड़ों की बात बता सके, हो सकता है 60 साल का व्यक्ति भी आपको वही चीज़ बता सके। तो इस उम्र को, दायरे को एक साइड रख के आपको उसके विचारों पर, उसके सोचने के नज़रिए पे अपना फोकस करना पड़ेगा। उन विचारों की बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि जिस तरह के विचार आप अपने जीवन में अपनाते हैं, वैसे ही ज़िंदगी आपकी स्वयं दिन प्रतिदिन बनती जाती है। हर दिन आप बेहतरी का और बेहतर बनने के लिए चुनाव तो कीजिए, आप देखेंगे आपका जीवन चमत्कार तरीके से बदल सकता है। क्योंकि सफल और असफल लोग में सिर्फ यही फ़र्क है, क्योंकि सफल व्यक्ति हर काम को बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करते हैं, असफल व्यक्ति उसी काम को कम तरीके से कर पाते हैं। यही हमें भेद पैदा करता है, और अपने जीवन को हम शायद उस श्रेष्ठता के लेवल पे नहीं ले जा सकते हैं। आज हमें बड़ा गौरव हो रहा है कि आज हमारे देश में गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस पावन पर्व पर आप रुकिए और सोचिए, कभी उस इतिहास को पढ़िए जिन्होंने अपनी शहादत पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। न जाने कितने घरेलू महिलाएं विधवा हो गईं, उनके पति बच्चे घर वापस नहीं लौटे, क्योंकि वो देश सेवा में, परहित में लगे हुए थे, क्योंकि समर्पण उनका इतना था। क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धाओं की कहानी हम अपने बच्चों को शायद नहीं सुना पाते हैं, हमको पता नहीं है उस चीज़ की प्रेरणा शक्ति बच्चों में यदि ये विचार आप डाल देंगे, तो शायद वो जीवन उनका बेहतर बनता जाएगा। क्योंकि आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपका उत्तरदायित्व है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना। यदि आज आपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो उनका जीवन सर्वथा बिगड़ जाएगा। इसलिए आज आप अपने बच्चों को, चाहे बेहद बिजी शेड्यूल में भी, कुछ क्वालिटी वक्त बिताइए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को कुछ क्वालिटी वक्त दीजिए। उसमें सिर्फ खेलना, मस्ती करना, उसमें अच्छे विचारों का आदान प्रदान भी हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे की आत्म भावना की बातों को